द ओनली वन सीरियल की एपिसोड 1 स्टार्ट करते हैं। एपिसोड की स्टार्टिंग में दिखाया जाता है कि चाइनीज़ की क्लास हो रही होती है। नेक्स्ट उनकी फिजिकल की क्लास हो रही होती है। टीचर उन सब से ग्राउंड में रेस लगवा रहे होते हैं। बच्चे बोलते हैं कि टीचर बस करें क्योंकि हम थक गए हैं। वैसे भी ये बास्केटबॉल कोड है, ट्रैक नहीं है। टीचर उन लोगों को बताते हैं कि स्कॉलरशिप आ रही है, इसलिए रेयर रेस होगी, काफ़ी ज़्यादा गेम्स होंगी और मुझे तो तुम लोगों से मेडल चाहिए। एक स्टूडेंट बोलता है कि भूल जाएं और बाकी स्टूडेंट को जीतने दें। बाकी सभी स्टूडेंट बोलने लगते हैं कि हमें अपनी स्टडी पे फोकस करना है। टीचर बोलते हैं कि तुम लोगों का कोई भी एम्बिशन नहीं है क्या? मुझे तुम लोगों पे यकीन है कि तुम लोग ही जीतोगे। अपनी पूरी कोशिश करना। सभी स्टूडेंट बोलने लगते हैं कि ठीक है, हम अपनी पूरी कोशिश करेंगे। टीचर गो तांग को बुलाते हैं और उसे बोलते हैं कि मेरी हेल्प करो पार्टिसिपेंट्स को ऑर्गेनाइज करने के लिए, एनिवर्सरी इवेंट के लिए। टीचर उसे लिस्ट पकड़ाते हैं और बोलते हैं कि इसे कंफर्म करने के बाद मुझे दे देना। टीचर गो तांग को बोलते हैं कि तुम समझ गए ना? वो बोलता है यस सर। फिर टीचर स्टूडेंट को बोलते हैं कि ये क्लास यहीं पे एंड होती है और खुद वहाँ से चले जाते हैं। गो तांग स्टूडेंट को बोलता है ठीक है, मैं अकाउंट करता हूँ। रिले में 4 लोगों की ज़रूरत होती है। लिटिल पेपर फर्स्ट पे तुम। लिटिल पेपर बोलते हैं कि मैं पहले ही चेक कर चुकी हूँ, उन दोनों में मेरे पीरियड्स हैं। गो तांग बोलता है तुम्हारे पीरियड्स, इसका मतलब है तुम और भी ज़्यादा फास्ट दौड़ सकती हो। लिटिल पेपर उसे मारती है तो गो तांग बोलता है कि मैं तुम्हें इस गेम से बाहर नहीं निकालूंगा, तो मुझे मत मारो। लिटिल पेपर बोलती है कि तुम ये डिजर्व करते हो। गो तांग बोलता है कि वैन, मैं तुम्हारा नेम लॉन्ग जंप में लिख रहा हूँ। वैन बोलता है क्यों? तो गो तांग बोलता है क्योंकि तुम ब्लफिंग में अच्छे हो, इसलिए तुम दूर तक जंप कर सकते हो। वैन बोलता है कि इस लॉजिक से तो हाई जंप के लिए फिर तेन को चूज करना चाहिए। जी जी हाउ ये सब सुन के वहां से चला जाता है। वैन उसे जाते हुए देखता है। तभी गो तांग बोलता है कि तेन और जीजी हाउ, इन लोगों ने तो कभी भी पार्टिसिपेट नहीं किया इन इवेंट्स में। लिटिल माउथ तेन से पार्टिसिपेट करने के लिए बोल रहा होता है। तेन स्माइल करते हुए हाँ में सर हिला देता है। सब लोग ये देखकर शॉक्ड होते हैं। तो वैन जो उसके आगे खड़ा होता है उसे समझ नहीं आती, तो वो पूछता है कि क्या हुआ। लिटिल माउथ ओके ओके बोल रहा होता है। गो तांग बोलता है कि तेन पार्टिसिपेट कर रहा है, सब थोड़ा सा तो शोर मचाओ। उसके लिए क्लैपिंग करते हैं और सब लोग काफी ज्यादा शोर मचाते हैं। गो तांग बोलता है ओके ओके, अब ये सिलेक्ट हो चुका है। तेन हाई जंप करेगा और वैन लॉन्ग जंप। गो तांग बोलता है कि नेक्स्ट 300 मीटर की दौड़ कौन करेगा। लिटिल पेपर बोलती है कि वो गो तांग करेगा। गो तांग बोलता है क्या तुम मुझे मारना चाहती हो? मेरे बैड बेबी के रिकॉर्ड के मुताबिक तुम इस वीक क्लास में 6 टाइम्स सोए हो। क्लास में 20 टाइम तुमने कॉमिक्स रीड किए। अगर मैं ये सब ऐड करूं तो तुम्हें डीमेरिट मिलेगा। तो अब बोलो तुम ऐसा करोगे कि नहीं? गो तांग खुश होते हुए बोलता है कि क्यों नहीं, मैं वाकई ही ये करूंगा, मैं 300 मीटर दौड़ना चाहता हूँ। लिटिल माउथ वैन के पास आता है और उससे बोलता है कि हो सकता है कि तुम्हें रूल्स के बारे में पता ना हो। हमारे स्पोर्ट कंपटीशन में क्लास के बेस के हिसाब से स्कोर मिलते हैं। हर यूनिट में टॉप 3 50, 12 और 9 पॉइंट तो मिल ही जाते हैं। 5 और 6 2 पॉइंट जो है, लेकिन पिछली बार हमारे पास सिर्फ गो तांग ही था, लेकिन इस साल तुम और तेन भी हो, इसलिए इस बार हम जीतेंगे। सब लोग बोलने लगते हैं कि इस बार हमको चांस मिलेगा। एक लड़का गो तांग के पास जाकर बोलता है कि इस बार उम्मीद है हमारी जीतने की। गो तांग बोलता है ठीक है, हो गया, अब तुम अपनी जगह पर जाओ। नेक्स्ट सीन टीचर रूम का दिखाया जाता है, जहाँ पर शी रूम में आता है तो जिन्नी उससे गुड मॉर्निंग बोलती है, तो वो भी आगे से गुड मॉर्निंग बोलता है। उसके टेबल पर एक बॉक्स पड़ा होता है जिसे उठाकर वो देखने लगता है, तो जिन्नी उससे पूछती है कि ये क्या है। शी कहता है कि स्कॉन्स। मुझे लगता है कि ये लिंजी ने बनाया है, उसने ये बनाने सीख लिए जब हम लोग यूके में स्टडी करते थे, तब उसने ट्राई किए थे। क्या तुम्हें ये चाहिए? जिन्नी बोलती कि ऑफ कोर्स। शी उसे वो बॉक्स देता है। वो टेस्ट करने के बाद बोलते हैं कि ये काफी ज्यादा डिलीशियस है। शी बैठते हुए याओजी के बारे में सोच रहा होता है। जब याओजी वहां से चला गया था तो सामने शी खड़ा होता है, पर वो उसे इग्नोर करके आगे चला जाता है। शी उसके पीछे जाता है। शी याओजी से पूछता है कि मैंने अभी तुम्हें और तुम्हारी क्लास फेलो को देखा, क्या तुम लोग एक साथ नहीं रह रहे? याओजी
याओजी बोलता है कि ये और भी ज़्यादा अच्छा है कि जब मैं स्टडी करता हूँ तो कोई भी मुझे इंटरप्ट नहीं करता। शी बोलता है कि मैं तुम्हारा ट्विटर था इसलिए मैं जानता हूँ कि तुम दिल से इतने बुरे नहीं हो। हाँ, तुमने वैन को मारने की गलती की थी पर अब वो सब कुछ खत्म हो चुका है। याओजी बोलता है कि वैन को मेरे सामने मेंशन मत करो। ये सब खत्म हो गया? कैसे खत्म हो गया? याओजी वो सीन याद करता है जब पूरी क्लास वैन को अप्रिशिएट कर रही होती है इंग्लिश एग्जाम में अच्छे मार्क्स लेने के लिए। याओजी बोलता है कि सब उसी पर ध्यान देते हैं हालांकि वो साल के दरमियान में आया। उसमें स्टडी के अलावा कुछ भी अच्छा नहीं है लेकिन सब ने उसे इजीली एक्सेप्ट कर लिया। सब लोग उसके साथ मिलकर रहते हैं और अच्छा बिहेवियर करते हैं। उसने इसके लिए कोई भी कोशिश नहीं की। तुम जानते हो कि मैंने यहाँ पर फिट होने के लिए कितना ज़्यादा हार्ड वर्क किया है। याओजी रो रहा होता है और साथ में बता रहा होता है कि जब फर्स्ट टाइम मैंने एक क्लास में ट्रांसफ़र लिया मैंने उनके इंटरेस्ट की कॉपी की, मैंने उनके बारे में सर्च किया और सबको अच्छे से ट्रीट भी किया। ये सब करने के बाद लास्ट में हम सब क्लोज हो गए लेकिन वैन के आते ही सब कुछ बर्बाद हो गया। कैंटीन में एक बार जब लीजू बोल रही थी कि वैन एक बार ही कॉपी करने के बाद समझ गया जबकि ये याओ उसे नहीं समझा इसलिए वो दोनों डिफरेंट हैं। याओजी को ये काफ़ी ज़्यादा बुरा लगता है और इंग्लिश क्लास में मैं फर्स्ट नंबर पे हुआ करता था यहाँ तक कि 10 भी सेकंड नंबर पर था। मेरे आंसर काफ़ी ज़्यादा अच्छे होते थे लेकिन अब क्या, वैन मुझसे ज़्यादा बेटर है। यहाँ तक कि मिसेस जिनी ने भी उन दोनों को अप्रिशिएट किया। शी बोलता है कि मैंने तुम्हें पहले भी बोला था हर किसी में उसका अपना अपना टैलेंट होता है, तुम्हें खुद को दूसरों के साथ कंपेयर नहीं करना चाहिए। याओजी चिल्लाते हुए बोलता है कि दूसरों के साथ कंपेयर करना, क्या हमें यही नहीं सिखाया जाता है कि दूसरों के साथ कंपेयर करना? अभी किसके ज़्यादा फ्रेंड्स हैं और अभी आप मेरे पास क्यों हैं? क्योंकि मेरा कोई फ्रेंड नहीं है। मैंने गलती की तो अब सब कुछ खत्म हो गया, सब एक्साइटमेंट्स हैप्पीनेस सब। क्लास ए में मेरे पहले ही बहुत कम फ्रेंड्स थे। मिस जांग जो कि मेरे साथ बहुत ज़्यादा अच्छी थी वो भी मुझसे डिसपॉइंटेड है। मैं ही हूँ जो आगे मूव नहीं कर सकता, मैं ये सब एक्सेप्ट नहीं कर सकता। वो बहुत ही ज़्यादा रोता है और शी उसे चुप करवाने की कोशिश कर रहे होते हैं। प्रेजेंट में जिनी शी से पूछ रही होती है क्या तुम्हें ये चाहिए, ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, पर वो बोल देता है कि नहीं मुझे नहीं चाहिए। जिनी उसे देखते हुए बोलती है क्या कुछ गलत हुआ है, तुम आजकल काफ़ी ज़्यादा ऑफ लग रहे हो। शी बोलता है कि मैं हैरान हूँ, हमें ग्रो करने के लिए यंग एज में सफ़र करना ज़रूरी है। जब हम लोग छोटे थे और वो चीज़ें जो तब हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा हार्ड थी जैसे जैसे हम बड़े होते गए वो हमारे लिए इजी होती गई। जिनी उठ के शी के पास आ जाती है और बोलती है कि मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि तुम इतने ज़्यादा इमोशनल हो गए। मुझे लगा कि तुम इस टाइप के इंसान हो जो हमेशा लड़ाई करना, मजाक करना और परेशानियां पैदा करता है। शी बोलता है जिनिया। जिनी बोलते है क्या? ओके। मुझे लगता है कि यंग एज एक कलर की तरह है और टाइम लाइट की तरह है। ये वो चीज़ें हैं जब तक आप बड़े नहीं हो जाते ख़त्म नहीं होती और कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिन्हें आप छोड़ना नहीं चाहते। ये ख़त्म हो या ना हो ये आप पे डिपेंड करता है कि आप कौन से कलर रखना चाहते हैं। आपको अपनी यंग एज में ज़्यादा ब्लैंक स्पेस नहीं छोड़नी चाहिए और जब आपको खाने को मिले तो खाओ, जब आप बड़े हो जाएंगे तो आपको कुछ नहीं मिलेगा। तुम समझ गए ना? शाओशी स्माइल करता है। शी जिनी को अपने पास आने के लिए बोलता है और फिर कहता है कि जिनी तुम चीजी हो। जिनी बोलती है मैं नहीं हूँ। शी बोलता है तुम नहीं हो पर मुझे ऐसा लगता है। यंग एज में ब्लैंक स्पेस छोड़ना ये सब क्या है और तुम्हारा ये चीजी साउंड। जिनी बोलती है कि मुझे लगता है कि ये थोड़ा सा मैच्योर है। शी बोलता है कि वो तुम लास्ट पर्सन हो जो मैच्योर है। जिनी बोलती है कि शी तुम इमेच्योर हो। शी बोलता है कि हाँ हाँ तुम ज्यादा मैच्योर हो। जिनी वहां से उठ के चली जाती है और बोलती है कि तुम्हें चीजों की कदर ही नहीं है। जिनी बोलती है कि तुम्हें ये चाहिए या नहीं या मैं सब खा लूं। शी बोलता है ठीक है तुम खा लो। शी बोलते है कि मैं वरीड हूँ, तुम्हारे लिए काफी भी होगा कि नहीं। जिनी बोलती है ठीक है फिर मैं ये सारे खा लूंगी और तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं बचाऊंगी। नेक्स्ट सीन में उनका इवेंट दिखाया जाता है जहाँ पे सब बच्चे बहुत ही ज्यादा चला रहे होते हैं और टीचर उनको बोल रहे होते हैं कि तुम लोग अपना बेस्ट करना। टेन बोलते हैं कि हारो या जीतो ये बस एक गेम है। टीचर उसके पास आकर बोलते हैं कि ये किसने बोला कि हारो और जीतो, ये तो बस एक गेम है। सब गोतेयोंग की तरफ इशारा करते हैं। टीचर गोतेयोंग की तरफ देखते हुए बोलते हैं गोतेयोंग। गोतेयोंग बोलता है कि ये स्पोर्ट्समैनशिप की ट्रू स्पिरिट है, सिर्फ जीतने के लिए नहीं। टीचर बोलते हैं ओ तुम्हारे पास बहुत सारे रीजन हैं। गोतेयोंग बोलता है लेकिन हम इसके लिए
सीरियस हैं और इसमें कोई डाउट नहीं है और इसके लिए हमने अपने यूनिफॉर्म को भी डिज़ाइन किया है। वो अपनी शर्ट बैक से दिखाते हुए बोलता है कि सुपर है। वो बोलते हैं कि ए भी ठीक था पर ये सुपर है, इसे कौन पहनना चाहेगा। सभी स्टूडेंट बोलते हैं कि हम इसे नहीं पहनना चाहते। लिटिल मिर्च बोलती है कि सारे के सारे पैसे वेस्ट। तभी मिस जेनी आती है और बोलते हैं कि सुपर ए क्लास की वाइफ पर परफेक्टली मैच करता है। सुपर क्लास 2A। गो तेयुंग बोलता है कि आज मिस जिनी बहुत ही ज़्यादा लवली लग रही हैं। तभी एक स्टूडेंट उठता है और बोलता है कि मुझे तो प्यार हो गया। सब स्टूडेंट एक साथ चलाते हैं कि मिस जिनी आज बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रही हैं। जिनी उनको बोलती है ठीक है अब तुम लोग बस करो, अब तुम लोग फ्लर्ट करना बंद करो और तुम लोगों ने अभी तक अपनी शर्ट चेंज क्यों नहीं की, जल्दी से इसे चेंज कर लो, हम लोग ग्रुप फोटो लेंगे। मिस जिनी जाते हुए शी को हाई फाई देती है जिसे लिंस देख रहा होता है। बाद में वो दोनों भी वहाँ से चले जाते हैं। वैन गो तेयोंग से एक और शर्ट मांगता है। गो तेयोंग बोलते हैं क्या तुम 2 शर्टें पहनने वाले हो। वैन बोलता है नहीं इसके लिए और शर्ट को तेन के सामने कर देता है। तेन बोलता है कि नहीं मैं इसे नहीं पहन रहा। वैन बोलता है कि गो तेयोंग ने इसे डिजाइन करवाया है और उसने काफी ज्यादा मेहनत की है, बस इसे पहन लो। गो तेयोंग भी अपनी तरफ इशारा कर रहा होता है। तेन फिर भी नो बोलता है तो वैन बोलता है कि सिर्फ एक दिन के लिए। तेन फिर भी मना कर देता है। वैन कुछ सोचते हुए बोलता है ब्रदर। सब लोग चिल्लाना शुरू हो जाते हैं कि बिग ब्रदर। गो तेयोंग भी बोलता है ओ वैन के बड़े भाई। वैन बोलता है कि ब्रदर चैंगतियान इसको पहन लो, सिर्फ एक दिन के लिए प्लीज। तेन शर्ट पकड़ लेता है तो पूरी क्लास चलाना स्टार्ट हो जाती है। गो तेयंग सारी क्लास को शर्ट चेंज करने के लिए देने लगता है। नेक्स्ट सीन में वो सब लोग ग्रुप फोटो लेने के लिए आ जाते हैं। वैन तेन के शोल्डर पर अपना बाजू रख लेता है। फोटो में गो तेयंग सबको सुपर ए साइन बनाने के लिए बोलता है। डायरेक्टर उन लोगों से पूछते हैं कि पिछली बार आपकी क्लास का स्कोर क्या था। वो बोलते हैं कि लास्ट पर। डायरेक्टर बोलते हैं कि इस बार ऐसा ना हो, अगर इस बार ऐसा हुआ तो तुम लोग एक वीक तक टॉयलेट क्लीन करोगे। सब स्टूडेंट चिल्लाने लगते हैं तो गो तेयोंग बोल रहा है ठीक है फिर अगर हम जीत गए तो हम लोगों को ड्रिंक्स मिलेंगी। सब स्टूडेंट यस बोलते हैं। डायरेक्टर बोलते हैं कि ये नहीं हो सकता। शी बोलता है कि अब जब बैट लगी है तो ठीक है फिर कोई भी अपनी बात से पीछे नहीं हटेगा। शी बोलता है कि डायरेक्टर आप में हिम्मत है। डायरेक्टर बोलते हैं हाँ बैट तो बैट होती है ना और मैं डरता नहीं हूँ। सब स्टूडेंट और टीचर क्लैपिंग करते हैं उनके लिए। गेम से पहले सभी स्टूडेंट वार्म अप कर रहे होते हैं। यहाँ पर तीन के डैड को भी दिखाया जाता है जो कि बैठ के तीन की तरफ देख रहे होते हैं। उनकी फर्स्ट गेम रेसिंग की होती है जिसमें पहले गो तेयोंग होता है और फिर लिटिल मिर्च, जिसको रेस के दौरान एक लड़की धक्का दे देती है। लिटिल मिर्च गिर जाती है लेकिन वो फिर भी भागती है जिसकी वजह से वो लोग थोड़ा सा पीछे रह जाते हैं। पर वैन और तेन काफी ज्यादा तेज दौड़ते हैं। तेन और एक स्टूडेंट जो होते हैं वो साथ में जाते हैं इसलिए सबको लगता है कि टाई हो गया, पर तेन उससे थोड़ा सा आगे होता है। फिर पूरी क्लास चेक करने के लिए जाती है कि कौन जीता। तेन और वो स्टूडेंट एक साथ आ रहे होते हैं। वो स्टूडेंट तेन को बोलता है कि तेन क्या तुम्हें लगता है कि मैंने तुम्हें बीट किया। तेन आंसर करने की बजाय उसे जहाँ पर टीचर स्कोर्स लिख रहे थे। तभी सारी क्लास भागती हुई उनके पास आती है और उनसे पूछती है कि कौन जीता। तेन फिर से उधर इशारा कर देता है तो गो तेयोंग बोलता है ठीक है मैं सुन के आता हूँ। और वो बोल रहे होते हैं कि क्लास ए के स्टूडेंट 0.2 सेकंड आगे था। गो तेयोंग वापस आता है तो उसे क्लास पूछने लगती है कि क्या हुआ, कौन जीता, तुम्हें कुछ पता चला। गो तेयोंग उनके पास आके डायरेक्टर को चिल्ला के बोलता है कि हम लोग जीत गए। सब चिल्लाने लगते हैं तो डायरेक्टर बोलते हैं कि रुक जाओ, तुम लोगों को गलतफहमी हो गई है। तुम लोगों के टोटल स्कोर की बात हुई थी और तुम लोगों को पीए मैच भी विन करना होगा। स्टूडेंट बोलने लगते हैं कि आपने चीटिंग की है, आप बदल गए। तो डायरेक्टर बोलते हैं कि तुम लोगों ने गलत समझा। सभी बोलने लगते हैं कि डायरेक्टर चीटर है। डायरेक्टर बोलते हैं कि तुम लोग ये सब मत को, तुम लोगों ने गलत समझा। नेक्स्ट सीन में सारी क्लास जा रही होती है तो वैन भागते हुए आता है। लिटिल माउथ को पीछे कर तेन के पास आ जाता है। उसे बोलता है कि हम जीत गए, हम नंबर 1 पे हैं। तेन कोई भी आंसर नहीं करता तो वैन बोलता है कि तुम मुझे सुन रहे हो ना, हम लोग नंबर 1 पे हैं। तेन उसकी तरफ देखकर स्माइल करता है तो वैन उसे वाटर बोतल देता है। वैन बोलता है मुझे लगता है तुमने बहुत ही ज्यादा अच्छा किया। तभी कोई तेन को बुलाता है तो वो दोनों उस साइड पे देखने लगते हैं। वो तेन के फादर होते हैं। ओके ये पार्ट मैं यहीं पे एंड करती हूँ और नेक्स्ट पार्ट भी मैं जल्द ही अपलोड कर दूंगी। अगर आप लोगों को मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आई तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ओके बाय बाय।